ये मेरा पार्ट 2 HCl चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, और टेस्ट्स फॉर HCl, मतलब HCl प्रेजेंट है कि नहीं, उसका क्या क्या टेस्ट करके हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे हम लोग यूजेस ऑफ HCl। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कलर क्या होता है? कलरलेस। ठीक है, और ऑर्डर इसका क्या होता है? पंजेंट एंड चॉकिंग टाइप का ऑर्डर होता है, मतलब चोक कर देता है। ठीक है, गला या फिर सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, चोकिंग ऑर्डर टाइप का इसका ऑर्डर रहता है, मतलब पंजेंट एंड चॉकिंग ऑर्डर। ठीक है, और स्लाइट सोर टेस्ट होता है, बिकॉज ये एसिड टाइप का बिहेव करता है, और सारा एसिड जो होता है वो सोर टेस्ट ही करता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, जैसे कि लेमन हो गया, उसमें क्या रहता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसलिए वो भी खट्टा टेस्ट करता है, तो स्लाइट सोर टेस्ट होता है एचसीएल का। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल नेचर क्या होता है? नॉन पॉइजनस। ठीक है, इफ अगर इनहेल कर लेते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब नाक में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन आएगा। ठीक है, और डेंसिटी क्या होता है? 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है भाई, HCl इज हेवियर देन एयर। ठीक है, इसका डेंसिटी भी देखे थे पिछला वीडियो में, पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 तुम लोग को इसी केमिस्ट्री के वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका सॉल्युबिलिटी क्या रहता है? 1 वॉल्यूम ऑफ H2O, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कल ही देखे थे। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे। और तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिसॉल्व कर सकता है? 452 वॉल्यूम ऑफ HCl एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, तो हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब सोचो 1 वॉल्यूम 452 वॉल्यूम डिसॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद HCl गैस फ्यूम्स इन मोइस्ट एयर। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई सोल्युबिलिटी। ठीक है, फ्यूम टाइप का फॉर्मेशन कुछ करता है, क्योंकि मॉइस्चर में, बिकॉज अगर मॉइस्ट है, मतलब वाटर कंटेंट है अगर एयर में, उसमें क्या होगा? HCl जाके डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूम टाइप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई सोल्युबिलिटी HCl gas fumes in moist air and forms a mist of droplets of HCl acid। ठीक है, तो वाटर में अगर, मतलब अगर मॉइस्चर है मान लो ऐसे एयर में, ठीक है ना, इसमें क्या डिसॉल्व हो जाएगा? HCl डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, और HCl अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या फॉर्म होता है? HCl एसिड। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी किसके चलते आता है? ये H के चलते, H प्लस आयन के चलते आता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है? H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन दे देता है, एंड इसी के चलते हम लोग का एसिडिक प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, और लिक्विफेक्शन में हम लोग का क्या रहता है? लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता है शायद। ठीक है, या हाँ, तो -83 डिग्री में ही अगर बॉयल हो जा रहा है, तो भाई रूम टेम्परेचर में तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा ना। ठीक है, लिक्विफाइज एट टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट 40 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो ये सारा बेसिक चीज ना, ये सारा कुछ पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक है, बस इसको याद रखने का ट्राई करो। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा पूछता है क्या है? रिएक्शंस वगैरह पूछेगा, तो इसलिए बस इसको ऊपर ऊपर से मतलब पढ़ लेना भाई। ठीक है, क्या क्या रहता है? -83 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 113 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि भाई हम लोग का HCl जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, कोई भी ट्यूब में या फिर कोई भी टेस्ट ट्यूब में HCl गैस प्रेजेंट है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके लिए, हम लोग इस ट्यूब में मान लो HCl गैस है। ठीक है ना, ठीक है, तो इस HCl गैस को एक बीकर लो। ठीक है, एम्प्टी जार लो, मतलब एम्प्टी जार में, ठीक है, एक कैंडल प्लेस, जिसमें एक कैंडल प्लेस किया हुआ हो। ठीक है ना, इसमें कैंडल प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इसमें कैंडल प्लेस किया हुआ है। तो अभी देखो इस बीकर में एयर के प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है कैंडल मेरा। ठीक है ना, बट अगर मैं एयर हटा दूंगा, ठीक है ना, इस जार से, ठीक है ना, इस जार से अगर मैं एयर हटा दूंगा, तो क्या ये कैंडल बर्न होगा? नहीं होगा, राइट। तो होता क्या है, जब HCl का कोई भी
ट्यूब में HCl गैस प्रेजेंट है, ड्राई HCl गैस, अगर वो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो मेरा जो HCl होगा वो तो हेवियर देन एयर होगा, तो ये मूवमेंट इस तरीके से करने लगेगा, एम्प्टी जार को पूरा HCl से भर देगा, ठीक है, एंड सारा एयर को रिप्लेस कर देगा। रुको, सारा एयर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा भाई, और HCl मेरा पूरा एम्प्टी जार को कवर कर लेगा, मतलब पूरा फिल कर देगा। HCl के प्रेजेंस में क्या वो कैंडल बर्न होगा? और एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है, ये कैंडल एक्सटिंग्विश कर जाता है, बुझ जाता है भाई, खत्म हो जाता है एकदम, डेथ, ठीक है, डेथ ऑफ माई कैंडल, समझ रहे हो? बिकॉज एयर के प्रेजेंस में ये जल रहा था, राइट? जैसे ही HCl गैस क्यों डाउनवर्ड आया? बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर, ठीक है ना? HCl गैस सारा एयर को HCl गैस सारा एयर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसी के चलते मेरा जो कैंडल बर्न हो रहा था पहले, अभी वो एक्सटिंग्विश कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, बीइंग हेवियर देन एयर इट डिस्प्लेसेस, मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है? HCl के बारे में, ठीक है। बीइंग हेवियर देन एयर मतलब HCl हेवियर है एयर से, इसलिए क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस द एयर फ्रॉम द लोअर जार, इस जार से, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देता है HCl एयर को। कौन डिस्प्लेस करता है? HCl, ठीक है। और मेरा जो बर्निंग कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। इफ यहाँ पे क्या दे रहा है, इफ ब्लू सोल्यूशन लिटमस सोल्यूशन वाज प्लेस्ड इन द लोअर जार इट टर्न्स रेड। क्यों भाई? ब्लू लिटमस सोल्यूशन, अगर क्या बोल रहा है ये, अगर इस एम्प्टी जार में, ठीक है ना, अगर इस एम्प्टी जार में कैंडल के जगह और एक ब्लू लिटमस का सोल्यूशन रहता, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन अगर ठीक है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन मेरा अगर लेंगे तो फिर से अगर हम लोग फिर से यहाँ से HCl इस जार में अगर HCl लेके आएंगे तो क्या होगा, HCl मेरा नीचे मूवमेंट करेगा, सारा एयर बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो HCl क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा, ठीक है, रेड टर्न कर देगा, टर्न्स रेड, रेड रेड इन कलर, ठीक है ना, ठीक है। क्यों भाई? बिकॉज HCl इज ए एसिड, ठीक है ना, ये HCl जब सोल्यूशन इसका बनेगा तो ये एसिड जैसा रिएक्ट करे, मतलब एसिड जैसा एक्ट करेगा, बिकॉज H प्लस आयन के चलते, ठीक है ना, सॉरी हाँ, H प्लस के प्रेजेंस के चलते, ठीक है। और ये एसिड हमेशा क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देता है, राइट? तो इसीलिए अगर इस कैंडल के जगह हम लोग अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेते तो मेरा HCl गैस का डाउनवर्ड मूवमेंट होता, नीचे आता, इस एम्प्टी मतलब ब्लू लिटमस सोल्यूशन को वो रेड कर देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारा एयर डिस्प्लेस हो जाता, HCl भारी है एयर से, इसीलिए सारा एयर को डिस्प्लेस करके ब्लू लिटमस के साथ रिएक्शन करके वो रेड कर देता, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम लोग पता चल लगा सकते हैं कि HCl गैस प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा सॉरी, HCl गैस का सॉल्युबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा सॉल्युबल है, ये जो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl है ना, वो कितना ज्यादा सॉल्युबल इन वाटर है, वो हम लोग किससे टेस्ट करेंगे? थ्रू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसमें होगा क्या, देखो, एक बीकर लेंगे, ठीक है ना, ये बीकर में क्या होगा, इस बीकर में ब्लू लिटमस का सोल्यूशन होगा, ठीक है, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन, ठीक है, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन होगा, और ये जेट ट्यूब है, मतलब ये मान लो ये एक सिंपल ट्यूब है, ठीक है ना, एक सिंपल ट्यूब है भाई, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ट्यूब है एक, ठीक है। और मेरा इसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिए है, ड्राई HCl गैस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ड्राई HCl गैस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ड्रॉपर है, ठीक है, ये ड्रॉपर में क्या है, वाटर है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाटर है, ठीक है। अभी जब हम लोग ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से वाटर फ्लास्क में जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लास्क में गया, जैसे ही वाटर फ्लास्क में जाएगा तो HCl को क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा अपने साथ, समझ में आ रहा है? ये वाटर यहाँ से गया फ्लास्क में, यहाँ पे HCl प्रेजेंट था, ठीक है, ये सारा HCl को क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा, जैसे ही डिजोल्व करेगा, इस फ्लास्क में
इस फ्लास्क का जब HCl को ये वाटर जाके डिसॉल्व कर लेगा, इस फ्लास्क के अंदर HCl गैस का कमी हो जाएगा, जिसके चलते, क्योंकि सारा HCl गैस किस में जा रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो HCl गैस अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो इस फ्लास्क में क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि पहले HCl था, अभी वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से मेरा जो ये वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, इस लिटमस सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर पड़ रहा है, और ये हाई प्रेशर क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू ब्लू लिटमस सोल्यूशन को ऊपर भेजेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया ना भाई मेरा, ठीक है, और हमेशा लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूवमेंट होगा। तो मेरा हाई प्रेशर कहाँ पे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन का सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ से मेरा लिटमस सोल्यूशन राइज होगा ट्यूब के थ्रू, ठीक है, जेट ट्यूब के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे जब निकलेगा वो, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, मेरा वाटर और HCl का सोल्यूशन है, जो कि HCl एसिड टाइप का है, ठीक है ना, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये एसिड सोल्यूशन, मतलब HCl का जो एसिड सोल्यूशन है, HCl एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये इस ब्लू लिटमस सोल्यूशन को क्या टर्न कर देगा, रेड टर्न कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये रेड कलर का तुम लोग को एक फाउंटेन टाइप का दिखेगा, ठीक है, फाउंटेन शेप का एक मतलब फाउंटेन जैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि भाई जो मेरा HCl था वो मेरा वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल होता है, जिसके चलते HCl एसिड सोल्यूशन यहाँ पे पहले तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, और थोड़ा सा HCl सोल्यूशन, मतलब HCl एसिड का सोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिसके चलते जब ये ब्लू लिटमस इधर से ऊपर भागा वैक्यूम को कवर करने के लिए, यहाँ पे फाउंटेन टाइप का एक रेड फाउंटेन टाइप का एक हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि HCl एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड टर्न कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, लिखा है HCl गैस प्रेजेंट इन फ्लास्क dissolves in water due to its high solubility, ठीक है, creating a partial vacuum, ठीक है ना। यहाँ पे जो गैस होगा वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब वाटर 452 वॉल्यूम डिसॉल्व कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, तो जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो पार्शियल वैक्यूम इन द फ्लास्क, द आउटसाइड प्रेशर बीइंग हायर, मतलब ये वाला यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, बीइंग हायर पुशेस द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अब पुश करेगा, ठीक है, जिसके चलते अब द जेट ट्यूब विच इमर्जेस आउट एट द एंड ऑफ द ट्यूब एज ए रेड फाउंटेन, ठीक है ना, यहाँ से जब निकले वो रेड फाउंटेन टाइप का कुछ निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl एसिड का प्रेजेंस है मेरा, ठीक है ना। वाटर जब यहाँ पे जाके HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो HCl एसिड दे देगा ना, मतलब HCl एसिड का सोल्यूशन, इसी के चलते हम लोग रेड फाउंटेन देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, HCl इज हाईली soluble इन वाटर एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एसिड कैसे बनता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, HCl गैस का प्रिपरेशन देख रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, HCl एसिड का प्रिपरेशन। तो HCl एसिड को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल HCl गैस लो, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो भाई, वाटर में डिसॉल्व करवा दो, बिकॉज HCl इज हाईली soluble इन वाटर, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, HCl को हम लोग इसमें डिसॉल्व करवाएंगे वाटर में, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, HCl एसिड, क्लियर। तो इसका अभी प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर यूजिंग ए स्पेशल फनेल अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग वाटर में ऐसे ही बीकर ऐसे ही लाके डिसॉल्व नहीं कर देते, हम लोग क्या करते हैं, एक फनल अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये तरीके से हम लोग इस तरीके से, ठीक है,
ये टेक्निक यूज कर, फनल अरेंजमेंट टेक्निक का यूज करके हम लोग HCl एसिड बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग ये टेक्निक को यूज नहीं कर रहे, ए वाले टेक्निक को? बिकॉज एक रीजन है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट जब एब्जॉर्प्शन करवाते हैं HCl गैस का वाटर में, ठीक है ना, देखो एक तो है भाई HCl जो कि है बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो हाईली सॉल्युबल होने के चलते क्या होता है, जब मैं HCl गैस को डायरेक्ट ये ट्यूब में इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब एक टेस्ट ट्यूब से पास करूंगा, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूँ, सॉरी, एक डिलीवरी ट्यूब से पास करूंगा। मान लो ये डिलीवरी ट्यूब वाटर में इमर्स्ड है, ठीक है ना, वाटर में इमर्स्ड है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही मैं HCl गैस पास करूंगा, HCl गैस पास करूंगा, वाटर इसको डिसॉल्व कर लेगा। एंड HCl गैस क्या होता है, हाईली सॉल्युबल। तो अभी एक वॉल्यूम 452 वॉल्यूम को डिसॉल्व कर लेगा, 452 वॉल्यूम जो कि हाईली एक्सट्रीमली सॉल्युबल। तो ये अगर इतना ज्यादा, मान लो ये सारा गैस को डिसॉल्व कर लेगा, तो यहाँ अंदर इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट होगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है भाई। जैसे कि उस वहां पे हम लोग देख रहे थे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में, जैसे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था ना, यहाँ पे भी क्या होता है, एक ये डिलीवरी ट्यूब के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जिसके चलते वाटर यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है बाहर में वाटर सरफेस में, ठीक है ना, ये क्या करता है, वाटर सरफेस में जो प्रेशर पड़ रहा है ये मेरा वाटर को इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर ढकेलने लग जाता है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रेशर वाटर को इसमें पुश करने लगता है डिलीवरी ट्यूब में, ठीक है ना। क्यों, इसमें हाई प्रेशर पड़ता है, सरफेस में हाई प्रेशर है भाई, ठीक है ना। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, सरफेस में मेरा हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर मेरे को क्या करेगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर वाटर को पुश करने लगता है, ठीक है। जिसके चलते बैक संक्शन हो जाता है मेरा, मतलब ये HCl गैस का सोर्स में जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा सही नहीं है भाई, इससे हम लोग अगर HCl गैस प्रिपेयर करेंगे तो मेरा कभी प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, HCl एसिड मेरे को मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। मेरा वाटर चढ़ के इधर से भी HCl सोर्स में जाके मिल सकता है, जो कि मेरा HCl का सोर्स को ही पूरा बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक फनल का अरेंजमेंट बनाते हैं। अभी इससे क्या होता है कि जब मेरा वाटर, जब इसमें से हम लोग HCl गैस पास करेंगे, यहाँ पे वाटर इसको डिसॉल्व करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे ही डिसॉल्व करेगा, यहाँ पे भी पार्शियल वैक्यूम मान लो क्रिएट हुआ यहाँ पे अंदर इसका, ठीक है ना। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो वाटर इसमें राइज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। वाटर जैसे ही राइज करेगा, यहाँ पे देखो एक स्पेस बन जाएगा, मतलब वाटर का वाटर के साथ से ही कांटेक्ट हट जाएगा। तो होगा क्या, ये वाटर फिर से यहाँ पे बैक टू बिकर आ जाएगा, ठीक है। देखो इफ ए डिलीवरी ट्यूब, जब डिलीवरी ट्यूब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, HCl gas is passed directly immersed in water, the rate of absorption of HCl gas is high and hence is partial vacuum is created। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है HCl वाटर में, जिसके चलते क्या होता है, इस डिलीवरी ट्यूब में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पार्शियल वैक्यूम। जिसके चलते मेरा बैक सक्शन होता है, द प्रेशर आउटसाइड बिंग हायर, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर के चलते मेरा वाटर जो है पुश होता है डिलीवरी ट्यूब में, ठीक है, causes the water to be pushed up in the delivery tube and damages the apparatus, ठीक है ना, apparatus को पूरा डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इसी वाटर का जो, मतलब हाई प्रेशर के चलते जो वाटर मेरा डिलीवरी ट्यूब में पुश बैक हो गया, ठीक है, उसी को हम लोग बैक सक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। द राइजिंग द प्रेशर आउटसाइड वाटर, sorry, outside being higher causes water to be pulled up into the delivery tube and damages its apparatus, this is called back suction, ठीक है। इसीलिए एक स्पेशल अरेंजमेंट आया, द फनल अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये क्या करता है, पहला चीज बैक सक्शन को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर को राइज होने नहीं देता इसी में, ठीक है ना। मेरा जो वाटर राइज हो जा रहा था इसमें बाहर का प्रेशर के चलते, यहाँ पर जब वाटर राइज होने का कोशिश करता है, देखो यहाँ पे एक एयर गैप आ जाता है, क्योंकि जब राइज करेगा, उठेगा, तो यहाँ इसमें पानी घट जाएगा। जब पानी इसमें घटेगा और ये उठेगा,
तो ये मेरा पानी कम होने के चलते यहाँ पे एक एयर गैप आ जाएगा। इस एयर गैप के चलते ये पानी फिर से मेरा जो उठा है इसमें, ठीक है ना, इस फनल में जो पानी उठा है ये मेरा फिर से रिटर्न बैक टू बीकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, HCl गैस इसमें आते जाएगा, ये पानी जो बार बार उठ के ऐसे वापस फिर बीकर में आते जाएगा एंड मेरा HCl एसिड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा, हाँ, फनल अरेंजमेंट का दूसरा बेनिफिट कि भाई मेरा देखो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे HCl गैस एक टाइम में बहुत सारा अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रोवाइड्स लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl, ठीक है ना। फनेल का जो फेस है, मतलब ये फेस है, ठीक है ना, ये मेरा एक लार्जर एरिया देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl इनटू वाटर, ठीक है। तो HCl एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इससे पहले हम लोग HCl गैस का प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो इसमें कलर इसका क्या रहता है, वही कलरलेस, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, ठीक है। स्लाइटली पंजेंट ऑर्डर, शार्प सोर टेस्ट, ठीक है। हाँ, कोरोसिव नेचर, बिकॉज एसिड टाइप का बिहेवियर करता है तो ऑब्वियसली कोरोसिव नेचर, कॉजेज ब्लिस्टर ऑन द स्किन, मतलब वो जो थोड़ा बबल टाइप का नहीं हो जाता है स्किन में गिरने से, ठीक है, तो उस टाइप का ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है स्किन में गिरने से, ठीक है। डेंसिटी कितना होता है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर फॉर्म्स ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विथ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इतना, जब 22%, 22.2% बाई वेट। इसका मतलब क्या है देख लो, ठीक है। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, ठीक है। ए सोल्यूशन ऑफ, क्या बोल रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर, मतलब वाटर में जब HCl का मतलब वही HCl एसिड, ठीक है ना, HCl और वाटर का जब सोल्यूशन लेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है विथ वाटर, जब 109.8 डिग्री में हम लोग इसको लेके जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब क्या है देख, जब ये 109.8 डिग्री में पहुंचेगा ना, कौन, HCl और जो वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है ना, इन दोनों का जो सोल्यूशन है, जब 10.98 डिग्री में पहुंचेगा, ये HCl जितना प्रोपोर्शन में निकलेगा, मान लो 20% HCl एवापोरेट हो रहा है, ठीक है ना, तो वाटर भी मेरा 20% ही एवापोरेट होगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में निकलेगा, ठीक है ना। इसीलिए इन दोनों का जो मतलब मिक्सचर होगा, ठीक है ना, ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करेगा, मतलब ये जितना निकल रहा होगा सोल्यूशन से, वाटर भी उतना निकल रहा होगा, मतलब 109 पॉइंट, बिकॉज 100 डिग्री के बाद तो वाटर भी एवापोरेट होने लगेगा, ठीक है। तो HCl और वाटर एक साथ एवापोरेट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये जितना एवापोरेट हो रहा होगा, मान लो 20%, तो ये भी उतना एवापोरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करेगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में एवापोरेट होने, बॉईल होने लगेगा, एवापोरेट होने लगेगा, ठीक है। एंड ये इसी के चलते क्या होता है, हम लोग वाटर यूज करके ना, बोथ एसिड एंड वाटर इन देख होता क्या है, ऑन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ठीक है। ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर, ठीक है ना, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में क्या होता है, on boiling the mixture evolves out the vapors of both acid and water in same proportion, ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन में इवापोरेट होने लगता है, कौन सा टेम्परेचर में, 109.8 डिग्री में, जिसके चलते वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक फॉर्म करेगा, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जितना निकल रहा है ये भी उतना निकल रहा है, तो कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों का मिक्सचर का कंटेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, मतलब बॉइल होके जो निकल रहा है, ठीक है। और इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द लिक्विड, ठीक है। इसीलिए हम लोग HCl को ना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कर सकते, मतलब मान लो, अच्छा HCl का कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ाने का मतलब क्या है, HCl से वाटर कंटेंट घटाना, तभी तो मेरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ वाटर मेरा 50% था, तो HCl भी मेरा 50% था, ठीक है ना। अभी वाटर HCl का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ा सकता हूँ, वाटर निकाल के, ठीक है। तो वाटर निकालते जाऊंगा तो मेरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जब मैं बॉयल करूंगा
ठीक है ना, बॉयल करना शुरू करूंगा, वाटर मेरा एवापोरेट होना शुरू होगा, बट 109.8 डिग्री में HCl और H2O दोनों ही मेरा सेम प्रोपोर्शन में एवापोरेट होने लगेगा। तो क्या मैं HCl का और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि भाई HCl भी तो एवापोरेट हो जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन HCl का कैसे बढ़ेगा जब वो रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, HCl भी तो एवापोरेट हो जाएगा 109.8 डिग्री में, वाटर भी एवापोरेट हो जाएगा। तो इसको मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा कैसे? क्लियर है? ठीक है, हेंस HCl कैनॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बियॉन्ड ए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन बाय डिस्टिलिंग और बॉइलिंग। ठीक है ना, तो जितना भी बॉयल कर ले हम लोग, क्या होगा, दोनों HCl और वाटर मेरा सेम प्रोपोर्शन में निकलता जाएगा, जिसके चलते HCl और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा और ज्यादा उसका परसेंटेज बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि HCl जितना निकल रहा है वाटर भी उतना निकल जाएगा। तो HCl मेरा क्या होता है, एज एन एसिड इट इज मोनोबेसिक एंड एग्जिबिट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, मोनोबेसिक क्यों? बिकॉज ये जब H2O में मतलब H2O के साथ रिएक्ट होता है, ये मेरा H प्लस आयन 1 H प्लस आयन देता है और एक Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, तो ये 1 H प्लस के चलते इसको हम लोग मोनोबेसिक, मोनो 1 H मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है, मोनोबेसिक इन नेचर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा मेरा HCl, तो H प्लस एक निकलेगा। ठीक है ना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके मेरा H3O प्लस बना देगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, एंड यही H प्लस आयन ही मेरा HCl को क्या बनाता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है HCl को। ठीक है ना, एसिडिक नेचर, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस इन HCl imparts acidic properties to an aqueous solution of hydrochloric acid, बिकॉज ये H प्लस ही मेरा जाके यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करता है एंड H3O प्लस आयन बनाता है, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, वाटर एक क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब देख लो, वाटर में एक्चुअली वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है ना, वाट ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअली पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना, ये ऐसे क्यों रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब शेयरिंग होता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड रहता है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है ना, जिसके चलते इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है एंड H, दोनों H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट, पोलरिटी आ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पोलरिटी आ रहा है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, और जब मेरा HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, HCl जब इस वाटर के मतलब वाटर में डालते हैं, तो होता है क्या है, H प्लस और Cl माइनस रहता है। ठीक है, ये H प्लस को कौन खींचेगा, मान लो यहाँ पे बनाता हूँ H प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये H प्लस को कौन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है O के ऊपर। ठीक है, और Cl माइनस को H प्लस खींचता है। ठीक है, जिसके चलते H प्लस और Cl माइनस आयन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, अब समझ में आएगा। वाटर बीइंग ए पोलर कोवेलेंट आयनाइजेस द पोलर कोवेलेंट HCl, ठीक है ना, इनटू फ्री आयंस। हुआ कि नहीं, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस को वो फ्री आयंस में कन्वर्ट किया, H प्लस और Cl माइनस करके। ठीक है ना, H प्लस को पार्शियल नेगेटिव O खींच रहा है और Cl को H खींचा। ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस का आयन फॉर्म हुआ हम लोग का। ठीक है, molecule into free ions. The solution of HCl in water exhibits acidic properties and in an electrolyte. ठीक है ना, इसी H प्लस के चलते मेरा एसिडिक प्रॉपर्टीज आता है। ठीक है, बट अगर मैं HCl को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मतलब रिएक्ट करवाता हूँ, तो क्या होगा, देखो, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जितना भी होता है ना, मान लो ये एक मान लो एक टोलुइन को ले लेते हैं। ठीक है ना, टोलुइन जो होता है, मतलब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड रहता है भाई, इसमें कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो रहता नहीं है। तो क्या मेरा HCl को ये ब्रेक कर पाएगा, बिकॉज HCl को ब्रेक करने के लिए एक इसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। टोलुइन में सिंपल बॉन्ड फॉर्म होता है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। पोलर होता तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है,
तो जिसके चलते सिंपल बॉन्ड के चलते ये मेरा H प्लस को कोई खींच नहीं पाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, जिसके चलते H प्लस और Cl माइनस को अगर कोई खींच के अलग नहीं करेगा तो आयंस H प्लस आयंस नहीं बनेगा और Cl माइनस आयन भी नहीं बनेगा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर H प्लस आयन बनेगा ही नहीं तो क्या मेरा ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसी के चलते क्या होता है कि टोलुइन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में H प्लस मेरा अलग नहीं होता है Cl माइनस से, इसीलिए एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक टोलुइन नॉट बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, कोई पोलरिटी नहीं होता है भाई मेरे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके चलते HCl ब्रेक नहीं होता है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, जिसके चलते मेरा और H प्लस के चलते ही तो एसिडिक प्रॉपर्टी आता है भाई। तो अगर HCl ब्रेक ही नहीं होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आएगा? क्लियर है? तो इसी के चलते क्या होता है, नॉट बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट डज नॉट डिसोसिएट HCl मॉलिक्यूल इनटू फ्री आयंस, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट डिसोसिएट HCl मॉलिक्यूल इनटू फ्री आयंस। द सॉल्यूशन ऑफ HCl टोलुइन डज नॉट, इसीलिए क्या होता है, डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, बट इसमें अगर आयंस फॉर्म ही नहीं होगा फ्री आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। अभी हम लोग डाइल्यूट HCl एसिड का कुछ कुछ, ठीक है, डाइल्यूट HCl का, ठीक है, सबसे पहले ये टेबल देख लो, ठीक है ना। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, मान लो कोई भी एसिड कोई भी एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है, याद रखना सॉल्ट तो देता है और H2 देता है, ठीक है, तो इसीलिए एक्टिव मेटल कोई भी ले जाओ और एसिड रिएक्ट करवाओ तो क्या मिलेगा मेरे को, सॉल्ट, ठीक है ना। जिस मेटल के साथ रिएक्ट हुआ है ना HCl, उस मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट दे देगा। अगर Mg से रिएक्ट हुआ है तो MgCl2, ठीक है, अगर Zn से रिएक्ट हुआ है तो ZnCl2, ठीक है, अगर Fe से तो FeCl2, ठीक है, और जो मेरा बचा क्या बचा, H2 बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो बच जा रहा है, ये सारे रिएक्शन में H तो बच जा रहा है मेरा, H इसमें भी H बच गया, इसमें भी H बच गया, Cl मेरा जाके सॉल्ट बना लिया Mg के साथ, यहाँ पे Cl मेरा जाके Zn के साथ सॉल्ट बना लिया, यहाँ पे मेरा Cl जाके Fe के साथ सॉल्ट बना लिया, बचा क्या, H बच गया सब में से, ठीक है ना, तो मेरा H निकल जाता है, H2 बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है, मेटल ये बेसिकली देखो Cl2 का ही सॉल्ट मिलेगा बिकॉज HCl में Cl है, ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट दे देता है, जिसके साथ रिएक्शन करेगा जिस मेटल के साथ उस मेटल का वो सॉल्ट दे देगा। यहाँ पे Zn के साथ रिएक्ट किया तो Zn का सॉल्ट दे दिया ZnCl2, ठीक है, Fe के साथ रिएक्ट किया तो Fe का सॉल्ट दे दिया FeCl2, ठीक है, और जो बच जा रहा है H बच जा रहा है वो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। एसिड प्लस एक्टिव मेटल क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हमेशा यही याद रखना कि भाई मेटल के साथ हमेशा कोई भी एसिड हाइड्रोजन गैस तो देगा ही और उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट दे देगा, ठीक है। अभी दूसरा रिएक्शन में चलते हैं, भाई क्या होता है, एसिड प्लस बेस, ये तो भाई सबसे फेमस रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस, ये वाले रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस हमेशा क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये HCl, तो भाई HCl तो एसिड है ही, ठीक है, और बेस ले लिया CuO, तो क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है ना, ये कॉपर का सॉल्ट मिल जाएगा, और कॉपर का सॉल्ट क्या होगा, CuCl2, ठीक है ना। देखो हमेशा याद रखो कि हो क्या रहा है, Cl जाके मेटल के साथ लग जा रहा है और H निकल जा रहा है मेरा भाई, H को हमेशा Cl ना, देखो Cl एक ऐसी लड़की है, ठीक है ना, ऐसा याद रखो Cl एक ऐसी लड़की है जो मेटल के साथ भाग जा रहा है भाई, ठीक है ना, और H मेरा ऐसा लड़का है जो हमेशा अकेले रह जा रहा है, इसीलिए वो O को अपना पार्टनर बना ले रहा है H2O, ठीक है ना, यहाँ पे तो भाई अकेला ही था H2 एक्टिव मेटल के साथ, बिकॉज एक्टिव मेटल के साथ भागा है Cl, तो भाई H2 पूरा अकेले हो गया था, ठीक है ना। अभी वो बेस के साथ भागा है, ठीक है,
बेस में जब मेटल को ले लेगा, Cl क्या करेगा, मेटल मतलब Cl लड़की है भाई, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे पर्सनैलिटी कैरेक्टर को चुनेगा वो, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो स्ट्रॉन्ग पर्सन मान लो मेटल है, ठीक है, Cu, तो वो Cu के साथ भाग जाएगा, CuCl2 बना लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे H2 मेरा क्या करेगा, अपना O के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। भाई ये अपना दोस्त के साथ ही रह रहा है, ओ इसका दोस्त है, और देखो हर जगह समंदर में भी इसको अपना पार्टनर मिला है ओ, ठीक है ना, अपना दोस्त के साथ, जिगरी दोस्त के साथ रहता है भाई, ठीक है। तो NH4OH भी बेस है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, Cl मेरा NH4 के साथ भाग जाएगा और यहाँ से मेरा H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। H2O का सबसे जिगरी दोस्त कौन है, ऑक्सीजन भाई, ठीक है। देखो हर जगह में तुम लोग को आगे देखने मिलेगा, ये इन दोनों का जिगरी दोस्ती यारी कभी खत्म नहीं होगा। जब जब H2 को धोखा मिलेगा, ठीक है, जब जब हाइड्रोजन को धोखा मिलेगा, वो किसके साथ भागेगा, मतलब किसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा फिर से, अपना जिगरी के साथ, ठीक है, ओ, ठीक है। तो मेरा बेस के साथ क्या दे रहा है, एसिड, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Cl2 मेरा मेटल के साथ भाग जा रहा है, मतलब सॉल्ट दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ये याद रखो, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है, एसिड प्लस एसिड, सॉरी, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको एक याद रखने का बस ट्रिक है ये, मतलब मैं खुद से बनाया था भाई, मैं जब एग्जाम दे रहा था कि भाई Cl एक लड़की है जो कि हमेशा मेटल के साथ भाग जा रहा है, ठीक है, हमेशा देखना हर जगह देखो HCl ही, हम लोग HCl एसिड का ही देख रहे हैं, तो हर जगह Cl मिल जाएगा, मिल जाएगी, ठीक है ना, Cl हमेशा भाग जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि होता है हर कहानी में, लड़की भाग जाती है, ठीक है, बट देखो ये सब ट्रू नहीं है, ठीक है, लड़का भी कभी कभी भाग जाता है ठीक है, बट मोस्ट केसेस का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो अभी दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, अभी थर्ड नंबर, ठीक है, एसिड प्लस मेट कार्बोनेट, ठीक है, या फिर बायोकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO, क्या होगा, CO3, HCO3, CO3 और HCO3 के साथ, ठीक है, CO3 और HCO3, तो होगा क्या इसमें, देखो जब भी कोई कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा वही सॉल्ट देगा, ठीक है ना। देखो मेटल कार्बोनेट लिया है CO3, इसमें बस होगा क्या, वाटर, वाटर और सॉल्ट वही मिलेगा, बस CO3 मेरा CO2 बन जाएगा, ठीक है, इसमें भी HCO3 CO2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कार्बोनेट में भी वही होगा, CO2 बन जाएगा, बस CO2 एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगा, CO3 मेरा CO2 बन जाएगा, ठीक है, और एक O मेरा H2O बना देगा इसके साथ, और Na और Cl भाई मेटल के साथ भाग जाएगा, NaCl, ठीक है ना, ये NaCl, Na2CO3 मेरा किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl मेरा Na को लेके भाग जाएगा, NaCl, और वाटर मेरा जिगरी भाई, वो अपना जिगरी के पास जाएगा वो वापस H2O, ठीक है। और यहाँ पे एक CO3 के चलते CO2 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, CO3, CO3 से CO2, ठीक है, ये याद रखना, कार्बोनेट में हम लोग को CO2 एज ए गैस हमेशा मिलेगा, जब भी हम लोग कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी कार्बन मेटेलिक कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, CO2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, H2 सॉल्ट और वाटर ऐसे ही मिलेगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड के साथ देख लो, अच्छा कार्बोनेट के साथ अगर CO2 दे रहा था, मतलब गैस, ठीक है, तो सल्फाइड के साथ मेरा क्या दे देगा, SO2, ठीक है, और वैसे ही बाइसल्फाइड HSO3 है, तो इसमें भी SO2 दे देगा, और सॉल्ट एंड वाटर तो कॉमन है ही हर हर चीज में, ठीक है ना। तो अगर Na2SO3 है मेरा, तो एक तो CO2 प्रोडक्ट में मिलेगा ही, और H2O तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा Cl जो है वो भाग जाएगा Na के साथ, मतलब लड़की जो है Cl, वो Na के साथ मेटल के साथ भाग जाएगा, तो NaCl, और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज H जो है वो तो हमेशा अकेले रहेगा, तो H H2O बना देगा, और एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, SO2 सल्फाइड के चलते, ठीक है।
और सल्फाइड में, ठीक है, वैसे ही सल्फाइड में मेरा क्या होगा, S होगा। तो सल्फाइड मेरा कौन सा गैस दे देगा, H2S। ठीक है, यहाँ पे देखो H2S। ठीक है, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बस इस सल्फाइड वाले रिएक्शन में मेरे को H2 को एक नया पार्टनर मिलता है, मतलब एक दूसरी गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये H2 की नई गर्लफ्रेंड मिलती है सल्फाइड वाले चीज रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जब Cl Na के साथ निकल जाएगा, NaCl बना देगा, ठीक है, तो मेरे को H को Na का पार्टनर मिल जाएगा H2S। ठीक है, क्लियर है। सेम इसमें भी क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 प्लस HCl। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना भाई, AgNO3। और ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये रिएक्शन बहुत बार आया हुआ है पिछले 3-4 साल में, कम से कम 2-3 बार तो आया है भाई। ठीक है, प्रीबोर्ड्स में वगैरह में भी आता है, याद रखना इसको। ठीक है, इसमें होगा क्या भाई, वही HCl में Cl तो किसके साथ भागेगा, Ag के साथ, मेटल के साथ, तो AgCl। अच्छा, ये AgCl ना व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक है ना, ये AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, और मेरा H जो है वो NO3 के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, बिकॉज बच बच कौन कौन जाएगा, H तो हमेशा बच अकेले रहता ही है, मतलब अकेले हो जाता है, बिकॉज Cl तो भाग जाता है मेटल के साथ, Cl AgCl बना लेगा। ठीक है, और H मेरा जो है HNO3 बना देगा NO3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का नाइट्रिक एसिड भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग और हाँ, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि भाई इसको एज ए टेस्ट रिएक्शन भी यूज करेंगे, कि हम लोग का मान लो एक बीकर लिए, उसमें HCl प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, AgNO3 डाल देना, AgCl मिल जाएगा, क्योंकि Cl भाग जाएगा Ag के साथ, सिल्वर के साथ। ठीक है ना, AgCl बना लेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, और HNO3 मिल जाएगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ देगा, Cl के साथ ही। और Cl कहाँ से आएगा, HCl से। इसका मतलब क्या हुआ, HCl उस बीकर में प्रेजेंट था। ठीक है, ये आगे जाके तुम लोग देखना, टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट फॉर HCl में। ठीक है, दूसरा दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, इसमें PbNO3 में भी वही सेम होगा। Cl मेरा किसके साथ भाग जाएगा, लीड के साथ। ठीक है, और HNO3 बना देगा ये। H मेरा अकेला रहेगा, तो H NO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे PbCl2 भी व्हाइट प्रेसिपिटेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ये Ag के साथ जब Cl लगेगा तब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह बिहेव करेगा, और PbCl2 भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और ये जो PbCl2 फॉर्म होता है ना, ये इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, अगर PbCl2 फॉर्म हुआ है व्हाइट प्रेसिपिटेट का, अगर उसमें हम लोग हॉट वाटर डाल देंगे तो ये मेरा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से डिसअपियर हो जाएगा व्हाइट कलर। क्लियर है। और ये लास्ट रिएक्शन क्या दिख रहा है भाई, Na2H2O3। ठीक है, इसमें सबसे भयंकर रिएक्शन है भाई, इसको तो तुम लोग याद ही रख लो। ठीक है, इसमें से हम लोग को SO2 तो मिलेगा ही, और S मिलेगा। ठीक है, और बाकी बचा NaCl और H2O। वाटर और सॉल्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, और देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हम लोग क्या लिए, Na का ही सॉल्ट लिए है। देखो स्टार्टिंग से देख लो, मेटल कार्बोनेट से ही देख लो, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट में भी Na लिए, मेटल बाइकार्बोनेट भी Na लिए। ठीक है, इसमें भी Na लिए, मेटल सल्फेट में, बाइसल्फेट में भी Na लिए। ठीक है, तो Na इज द मोस्ट कॉमन मेटल यूज्ड इन ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, बस ये सिल्वर नाइट्रेट का तो फॉर्मूला AgNO3, लीड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, NO3 का वैलेंसी कितना होता है, -1, Ag का +1, तो इसीलिए AgNO3। लीड नाइट्रेट का, नाइट्रेट का -1, -1 इधर चला जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, Pb का 2 होता है। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन सबसे ये इसको याद रख लेना भाई, ये कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, थैलाइवा है ये। ठीक है ना, थैलाइवा है, सुपर थैलाइवा। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा, NaCl तो भाई बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि Cl एक ऐसी लड़की है जो भाग जाएगी Na के साथ। ठीक है, और H अकेला रह जाएगा, तो ये तो H2O बनाएगा ही बनाएगा। और जो बचा H2O3, H2O3 मेरा क्या दे देगा, H2O3 से एक SO2 मिल जाएगा, बिकॉज SO यहाँ पे H2O3 है, तो SO2 मिल जाएगा।
और एक S, ठीक है, ठीक है। और ये S सल्फर का मेरा क्या कलर रहता है, येलो पार्टिकल्स टाइप का दिखेगा कुछ कुछ, जब ये मेरा गैस के फॉर्म में लिखेगा, ठीक है, येलो इन कलर रहता है सल्फर। क्लियर है? तो अभी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कुछ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ HCl का रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होता है मेरा, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग MnO2, PbO2, ठीक है, Pb3O4, रेड लीड भी बोला जाता है Pb3O4 को, ठीक है, PbO2 लीड डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये सारा मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इन जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होता है ना मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब भी कोई एसिड से रिएक्शन होगा वो सॉल्ट और वाटर तो देगा ही, साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्लोरीन दे देता है, नेसेंट क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो हर हर रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, इसमें सारा में देखो Cl तो भागेगा ही मेटल के साथ, देखो MnCl2, PbCl2, PbCl2, ठीक है, ये अच्छा इसका हम लोग बाद में देखेंगे, ये दोनों का बाद में देखेंगे। तो ये तीनों में क्या हुआ, Cl तो अपना भाग गया भाई, वो तो अपना भागेगा ही मेटल के साथ, ठीक है ना, Cl2 MnCl2 PbCl2 बना लेगा, और H अपना अकेले अकेले रह के H2O अपना को अपना पार्टनर बना लेगा, और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, HCl का, ठीक है, HCl का ऑक्सीडाइजेशन होके मेरे को Cl मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे Cl2 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl2 हो गया, तो ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, Cl में मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूँ तो उसको वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब Cl के साथ और एक Cl2 आ जा रहा है तो इसमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा ना, मतलब बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो इसी के चलते Cl2 का ऑक्सीडाइज मतलब HCl का ऑक्सीडाइजेशन होकर Cl2 बन रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम लोग को क्या क्या मिलेगा जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, मेरा सॉल्ट, वाटर प्लस Cl2, ठीक है, याद रखो। और एक चीज देखो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर, इसमें देखो दो मेटल है, दो मेटल डबल मेटल सॉल्ट है ये, ठीक है ना, इसीलिए ये डबल मेटल सॉल्ट्स, दो मेटल का सॉल्ट्स फॉर्म करेगा, एक KCl और एक MnCl2, बिकॉज K और Mn फॉर्म प्रेजेंट है, और O4 मेरा यहाँ पे H2O दे देगा जाके इसके साथ, किसके साथ, H के साथ, बिकॉज Cl तो चला गया है ये मेटल के साथ, ठीक है, और मेरा क्लोरीन गैस मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये वाला रिएक्शन ना भाई थोड़ा रट लेना, बिकॉज इसमें बैलेंसिंग कुछ ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। ये देखो 2, यहाँ पे 16 है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 16, यहाँ पे 2 2 8 5, ठीक है, तो ये 2 और 8 याद रख लो, ये 2 8 जा 16 हो जा रहा है HCl, और यहाँ पे 5 याद रख लो, 2 16 2 2 8 5, ठीक है, 2 16 2 2 8 5, 2 16 2 2 8 5। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट, K2 और Cr2 दो मेटल है, ठीक है, तो डबल मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा, बिकॉज ये डबल मेटलिक सॉल्ट है, तो ये दो मेटल का सॉल्ट भी फॉर्म करेगा, KCl और CrCl3, बिकॉज HCl तो HCl से तो Cl भाग ही जाएगा यार, ठीक है, जबान लड़खड़ाने लगा है, सॉरी, चलो समझ में आ गया। तो ये H2O तो फॉर्म करेगा ही भाई, क्योंकि H अकेला रह जा रहा है, और ये O7 H2O फॉर्म कर लेगा H के साथ मिलके, और मेरा बचेगा क्या, Cl2, बिकॉज HCl का ऑक्सीडाइजेशन होके Cl2 मिलेगा मेरे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे इसीलिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ये सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा, सॉल्ट, वाटर और Cl2, क्लियर। अच्छा, एक्वा रिजिया क्या होता है, जब हम लोग 1 पार्ट ऑफ HNO3 को 3 पार्ट ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब मेरा
एक्वा फॉर्म होता है, मतलब इसी कॉम्बिनेशन को एक्वा बोलते हैं, ठीक है। क्या? 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3 पार्ट्स ऑफ HCl। मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि HNO3 थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो। HNO3 थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसीलिए 1 पार्ट लिए हम लोग, ठीक है। और HCl थोड़ा वीक एसिड होता है, तो इसका 3 पार्ट ले लिए। वीक है ना बेचारा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, एक्वा फॉर्म करता है, ठीक है। इसका रिएक्शन से हम लोग को मिलता क्या है भाई, वही, बिकॉज नाइट्रिक यहाँ पे मेरा नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है ना, 1 पार्ट जो लिया है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, देखो, ठीक है। तो देगा क्या, क्या सॉल्ट देगा, NOCl का सॉल्ट दे देता है, वाटर देगा बिकॉज H अकेला रह जाता है, वाटर देगा, और क्लोरीन गैस नहीं देता है, नेसेंट क्लोरीन देता है, मतलब एक Cl का एटम देता है बस, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्वा का हम लोग रीजन क्या है, पढ़ने का जरूरत क्या है भाई, बिकॉज एक्वा बहुत चीज में हम लोग का में आता है, बिकॉज एक्वा के थ्रू हम लोग गोल्ड वगैरह, प्लेटिनियम वगैरह को क्या कर पाएंगे, रिएक्ट करवा पाएंगे, ठीक है ना। और रिएक्ट करवा के AuCl3 PtCl4 होता है क्या ना, एक्वा में जो ये नेसेंट क्लोरीन निकलता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनियम के साथ रिएक्ट करके गोल्ड का सॉल्ट और प्लेटिनियम का सॉल्ट मिलता है हम लोग को, ठीक है। एक्वा डिसॉल्व्स नोबल मेटल्स क्यों, बिकॉज ये मेटल्स ना ऐसे रिएक्ट नहीं करते किसी से बहुत जल्दी, नोबल मेटल्स है, मतलब इनर्ट रहते हैं, किसी के साथ इतना रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना, कोई किसी कंपाउंड या फिर एसिड के साथ रिएक्शन जल्दी करते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को एक्वा का फॉर्मेशन करना पड़ा, ठीक है। एक्वा का फॉर्मेशन क्यों किए, ताकि गोल्ड और प्लेटिनियम का हम लोग रिएक्शन करवा पाए, ठीक है ना, गोल्ड और प्लेटिनियम का कोई सॉल्ट बना पाए, ठीक है। ये देखो गोल्ड का सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे प्लेटिनियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनियम विच आर इनसॉल्युबल इन ऑल अदर एसिड, कोई भी एसिड में सॉल्युबल नहीं है भाई, तो इसीलिए हम लोग एक्वा बनाते हैं, ठीक है। एक्वा से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे देख लो फिर से, एक्वा से हम लोग को क्या मिलता है, नेसेंट क्लोरीन, एंड ये नेसेंट क्लोरीन ही क्या करता है, Au और प्लेटिनियम का सॉल्ट बना के उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करवाता है, सॉल्युबल करवाता है भाई, ठीक है। AuCl3 और PtCl4 फॉर्म करता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट क्या है भाई, याद करो, ये टेस्ट हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन टाइम में भी पढ़े थे, क्या कर रहे थे, अमोनिया में एक रॉड को जब डिप करके HCl वेपर के पास ला रहे थे, तो क्या फॉर्म हो रहा था, NH4Cl फॉर्म हो रहा था, जो कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स दे रहा था, इसका मतलब उस बीकर में हम लोग का HCl प्रेजेंट था, तभी तो NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl दे रहा है, ठीक है ना। और अभी दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन भी हम लोग पढ़े थे कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, Cl भाग जाएगा Ag के साथ, AgCl, AgCl क्या था, व्हाइट प्रेसिपिटेट था, और HNO3 ये फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये दूसरा टेस्ट है हम लोग, ठीक है, क्लियर है। और और लास्ट में क्या है, हाँ इसमें क्या बोल रहा है कि जब AgCl ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, अगर इसमें हम लोग NH4OH एक्सेस अमोनिया का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है ना, तो ये मेरा व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो हट जाता है, बिकॉज जो AgCl है मेरा वो NH4OH के साथ सॉल्युबल, मतलब रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है, ठीक है, सॉल्युबल डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्या है, सॉल्युबल डाइअमाइन, ठीक है ना, एमाइन है मतलब एमोनिया है ये वाला, ठीक है। डाइएमाइन मतलब दो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो डाइएमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्या है, डाइएमाइन, देखो, डाइएमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, क्लियर है। और लास्ट में हम लोग, ये क्या था, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारा याद रख लेना, इससे पहले जो हम लोग पढ़े, ठीक है ना। MnO2 के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस देखे थे हम लोग, ठीक है ना। और Cl हम लोग का Mn के साथ भाग जाएगा, MnCl2 फॉर्म कर देगा, H जो बचा वो H2O फॉर्म करेगा, और बचा क्या, Cl2, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिए है, ठीक है ना।
तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl किस में ऑक्सीडाइज हो जाता था? Cl2 में, ठीक है। रिएक्शन प्रूव्स दैट HCl, हाँ, और ये क्लोरीन गैस जो होता है वो ग्रीन इन कलर रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो HCl एसिड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? डाइज, ड्रग्स, पेंट्स वगैरह में। देखो ये सारा ना भाई याद रखने वाला चीज है, ठीक है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। सिल्वर क्लोराइड बनाने में, ठीक है, AgCl देख रहे थे ना यहाँ पे, AgCl बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे AgNO3 का जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो AgCl Ag के साथ भाग जा रहा था और HNO3 बन रहा था, ठीक है। और HNO3 का भी प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और टैनिंग इंडस्ट्री में काम आता है, सोल्डरिंग वर्क्स में काम आता है HCl का, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व्स द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट को डिसॉल्व करने में भी काम आता है, ठीक है। पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वेनाइजिंग, मतलब एक्चुअली क्लीनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। होता क्या है जब हम लोग HCl एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड, एक्चुअली HCl एसिड मेटेलिक ऑक्साइड का जो कोटिंग होता है उसको वो डिसॉल्व कर लेता है, जिसके चलते सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब इम्प्योरिटीज जो होता है सरफेस ऑफ द मेटल से हट जाता है, देयर बाय क्लींस द सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड का जो कोटिंग रहता है मेटल्स के ऊपर उसको वो डिसॉल्व कर देता है, जिसके चलते जो सरफेस होता है मेटल का वो क्लीन हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए पिकलिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है ना, क्लीनिंग में यूज होता है, मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करने में, ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एक्वारिजिया, भाई सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। एक्वारिजिया अगर फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग भाई नेसेंट क्लोरीन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्वारिजिया बनाने का मतलब ही क्या है कि नेसेंट क्लोरीन फॉर्म हो, और नेसेंट क्लोरीन से हम लोग किसको किसको डिसॉल्व कर पाए, Au और Pt को, प्लेटिनियम का रिएक्शन कर पाए और AuCl3 बनाए, PtCl4 जो कि सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, एक्वारिजिया में, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा HCl का चैप्टर जो हम लोग का यहाँ पे फिनिश होता है। तो वी वोन द रेस ऑफ HCl, फिनिश लाइन पहुंच गए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।